कब तक ऐसे ही चलेगा? पानी की कमी, जमीन सूख चुकी है और अब तो बीज भी खत्म हो गए हैं। कहां से लाऊं पैसे? लालू काका के पास बस एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो और उनका परिवार निर्भर थे। परिवार में उनकी पत्नी राधा और एक बेटा रामू थे। गांव में गरीबी आम बात थी, पर लालू काका की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई थी और लालू काका कर्ज में डूब गए थे। घर पहुंचने पर लालू काका की पत्नी राधा घबराई हुई उनके सामने आई। लालू, हम अब क्या करेंगे? घर में तो अनाज भी खत्म हो गया है। गांव के साहूकार भी अब और कर्ज देने से मना कर रहे हैं। लालू काका ने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन दिल में एक दृढ़ निश्चय था कि वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। राधा, चिंता मत कर, मैं गांव के मुखिया से बात करता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। लालू काका ने अपने पुराने फटे हुए गमछे से अपना चेहरा पोंछा और निकल पड़े गांव के मुखिया राम स्वरूप जी के घर की ओर। रास्ते भर वे सोचते रहे कि कैसे अपनी बात कहें। राम स्वरूप जी गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार थे। गांव के ज्यादातर लोग उनसे कर्ज लेते थे, लेकिन वो ब्याज भी बहुत ऊंचा रखते थे। जब लालू काका राम स्वरूप जी के घर पहुंचे तो देखा कि मुखिया जी अपने दरवाजे के बाहर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। अरे लालू काका, इधर आओ, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, इस बार फसल बहुत खराब हुई है। घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मैंने सुना है कि सरकार से कुछ मदद आनी थी किसानों के लिए। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? राम स्वरूप जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, मदद तो करूंगा लालू, लेकिन उस मदद के बदले कुछ तो देना पड़ेगा। तुम जानते हो, इस बार बारिश भी कम हुई है, तो सारे किसानों की हालत खराब है। लालू काका जानते थे कि राम स्वरूप जी से कोई भी मदद सस्ते में नहीं मिलती, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद राम स्वरूप जी कुछ काम आसान कर देंगे। मुखिया जी, मेरी जमीन तो पहले ही साहूकार के पास गिरवी रखी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप जैसा कहें, मैं करने को तैयार हूं, बस घर में भूख से मौत न हो। राम स्वरूप जी ने एक क्षण सोचा, फिर बोले, ऐसा करो, अगले 3 महीने तक मेरे खेत में काम करो और बदले में मैं तुम्हें थोड़े पैसे और अनाज दे दूंगा। लालू काका को समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें राम स्वरूप जी की बात माननी पड़ी। ठीक है मुखिया जी, मैं आपके खेत में काम करने को तैयार हूं। उस दिन से लालू काका ने राम स्वरूप जी के खेत में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक धूप में जलते हुए लालू काका अपने परिवार के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन राम स्वरूप जी का स्वभाव बहुत कठोर था। काम कभी भी पूरा नहीं होता और लालू काका को अक्सर डांट सुननी पड़ती। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। घर में अनाज थोड़ा बहुत आया, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब लालू काका खेत में काम कर रहे थे, उनका बेटा रामू दौड़ता हुआ उनके पास आया। बाबा, माँ बहुत बीमार है, चलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। लालू काका के दिल में जैसे एक भारी बोझ आ गया। वो तुरंत घर पहुंचे और देखा कि राधा बुखार से तप रही थी। लालू काका ने पास के गांव से वैद्य को बुलाया।
लालू, राधा की हालत गंभीर है। उसे दवाई की जरूरत है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लालू काका के पास अब और कुछ नहीं बचा था। वो बेबस होकर सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी गांव के एक बुजुर्ग धनिया काका उनके पास आए। लालू, तू हमेशा ईमानदारी से काम करता आया है। भगवान तुझ पर दया करेंगे, लेकिन तुझे अपने हक के लिए भी खड़ा होना होगा। धनिया काका की बात सुनकर लालू काका के मन में एक नई ऊर्जा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अगले दिन वो सीधे रामस्वरूप जी के घर पहुंचे। मुखिया जी, मैंने आपके खेत में बहुत मेहनत की है। अब मेरी पत्नी बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रामस्वरूप जी ने ठंडी निगाहों से लालू काका को देखा। मेरे पास हर किसान का दुखड़ा सुनने का समय नहीं है लालू। मैंने जो अनाज दिया वही काफी है। अगर तुम्हें और चाहिए तो और काम करना होगा। लालू काका के मन में गुस्सा और दुख दोनों भर गए। मुखिया जी, मैंने अपना ईमानदारी से काम किया है। अब और ज्यादा काम करके मैं अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार आप होंगे। रामस्वरूप जी ने लालू काका की बात को हल्के में लिया, लेकिन लालू काका का आत्मविश्वास देखकर चुप हो गए। वो चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन गांव वालों के बीच उनकी बातें फैल गईं। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी लालू काका के साथ खड़े हो गए। गांव के किसानों ने मिलकर एक सभा बुलाई और निश्चय किया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। साहूकारों और मुखियाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांव में एक नई जागरूकता फैल गई थी और धीरे धीरे किसानों ने खुद ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद लालू काका की मेहनत रंग लाई। रामस्वरूप जी को भी गांव वालों के दबाव में झुकना पड़ा और उन्होंने लालू काका को उनके काम का पूरा हक दिया। लालू काका की पत्नी भी ठीक हो गई और उनके परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। लालू काका ने सिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है तो कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी मिल जाता है।